वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे एक कॉन्सेप्ट को जो शुगर सेक्टर के हर एक स्टॉक में अप्लाई होता है। देखिए मैं पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए ये है ना, हम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ले रहे हैं, यानी अदर थिंग्स में क्या हुआ कि सरकार ने जो पेट्रोल के दाम पर ना जो टैक्स लगाया है, जो तिगुना लगाया है टैक्स, वो तिगुना है। मतलब अगर समझो पेट्रोल 100 रुपये का है तो आप समझ लो पेट्रोल नॉर्मली 30 रुपये का है, उसका तिगुना प्राइस जो है ना वो टैक्स लगाया है, तो ऐसा तिगुना टैक्स लगाया है। अब हमने टैक्स की बात नहीं कर रहे, टैक्स अभी भी इतना ही रहेगा। अगर डिमांड कम हो गई ना, या फिर समझिए कि अभी अगले साल है ना कोई भी पेट्रोल को किसी को भी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी है ना 100 लोगों को पेट्रोल चाहिए एंड अगले साल किसी को भी पेट्रोल नहीं चाहिए, तो किसी को भी पेट्रोल अगर नहीं चाहिए तभी डिमांड कम हो जाएगी अगले साल, क्योंकि किसी को भी नहीं चाहिए तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जो कांस्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि अपना गवर्नमेंट का जो टैक्स रेट रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमें है ना यहाँ पर ये देखना है कि अभी देखिए जो पेट्रोल के दाम है, ये पेट्रोल के दाम है ना बढ़े हुए हैं, बट अभी अगर आप अपने आजू बाजू देखो या फिर आप खुद के गिलेबान में जाके देखो तो आप ऐसा पाओगे कि यहाँ पर है ना हमें ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक क्रेज सा चढ़ गया है। मतलब हमें ना इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या 10 सालों में जो मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक है ना हमारे जो रोड पे 70% व्हीकल्स है ना यहाँ पर वो रहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी, मेरे हिसाब से ना 90% व्हीकल्स है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी। क्योंकि कोई मतलब कोई भी यूज़ नहीं करने वाला है ऐसी व्हीकल को जिसके अंदर पेट्रोल ज़्यादा लगता है, जो सबसे ज़्यादा महंगा है। सेकेंडली कोई भी ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहेगा जिस पर सरकार ने कहा है कि 15 साल से ज़्यादा हो गया तो 15 साल पे ज़्यादा है ना उनको सर्विसिंग करानी पड़ेगी, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्राइस से ज़्यादा रहती है। तो कोई भी मतलब ज़्यादा महंगा कराना नहीं चाहेगा। कोई भी ये सोचेगा इस सर्विसिंग कराने से तो अच्छा है मैं ये कर लूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीद लूँ, नई गाड़ी आ जाएगी, है ना। तो ये एक ह्यूमन मेंटालिटी रहती है और इंडिया में तो ये मेंटालिटी ज़रूर रहती है बचत की। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि आगे जाके कोई भी ज़्यादा व्हीकल डिमांड नहीं करेगा, तो व्हीकल डिमांड नहीं होगी तो पेट्रोल का भाव किधर कम होगा कि बढ़ेगा। मतलब व्हीकल नहीं डिमांड होगी तो पेट्रोल कोई खरीदेगा नहीं, पेट्रोल कोई खरीदेगा नहीं तो पेट्रोल जो बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा पेट्रोल हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर हमें नहीं देख लिया कि यहाँ पर डिमांड कम हो गई। अब डिमांड पेट्रोल की अगर कम हुई तो क्या इथेनॉल की डिमांड कम होगी? ज़रूर कम होगी। भले ही हमने ये देख लिया कि इथेनॉल की प्राइसेस बढ़ रही है ओनली बिकॉज उसका इथेनॉल का यहाँ पर यूजेज होने वाला है जो यहाँ पर हमारी व्हीकल्स है। लेकिन अगर व्हीकल ही नहीं रहेगी तो इथेनॉल का यूज़ कहाँ से होगा? और 100% इथेनॉल तो यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो हमें पेट्रोल भी यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से इथेनॉल सामने आया है। अब आगे जाके अगर आप ये भी देखोगे ना, अगर समझो 10 साल के बाद अगर 10% लोग जो बचे हैं यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोल का 70% का मार्केट तो ऐसे ही चले गया। तो आपको क्या लगता है कि इथेनॉल का यूज होगा? मतलब होगा क्या? अगर पेट्रोल ही सस्ता मिलने लग गया तो आप समझ लो कि क्या जबरदस्ती इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा? नहीं ना। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया में अगर आप बात करो, दुबई में बात करो, तो उधर पेट्रोल महंगा है, पानी मतलब पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। मतलब आप समझ सकते हो जो पीने की एसेंशियल आइटम है ना पानी, वो महंगा है और हालांकि पेट्रोल सस्ता है। तो हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं वो ऐसा होने वाला है और हो कर रहेगा। तो अगर पेट्रोल पानी से भी सस्ता हो गया तो आपको क्या लगता है, क्या कोई इथेनॉल यूज करेगा? नहीं ना। 100% पेट्रोल यूज करो, पेट्रोल तो है। क्योंकि देखिए पेट्रोल को क्यों यूज करेगा, मतलब अगर इथेनॉल सस्ता भी होगा ना तभी भी कोई इथेनॉल यूज नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता रहता है गाड़ी चलाने वालों को कि पेट्रोल का पहले भाव क्या था और हम कितना कंजूसी कर करके पेट्रोल यूज कर रहे थे या फिर यूज कर भी रहे थे, तो फिर हमें कितना दिल पे मार के पेट्रोल यूज कर रहे थे। लेकिन अभी पेट्रोल बहुत ही सस्ता है, तो पेट्रोल पहले जो महंगा था वो हम मतलब बिंदास यूज करेंगे। हमें क्यों इथेनॉल डालना है? 100 रुपए से अगर यहाँ पर 30 रुपए पे पेट्रोल आ गया तो मतलब नॉर्मली उसकी प्राइस 10 रुपए है, लेकिन गवर्नमेंट तो चुप नहीं बैठने वाली है, गवर्नमेंट 3x चार्ज लगाएगी ही। बिकॉज टेस्ला की भी तो यही चीज हुई है ना। अगर टेस्ला की 40,000 जो डॉलर की गाड़ी है, $40,000 से ज्यादा जो भी गाड़ी है ना उसके प्राइस में, उससे ज्यादा अगर कोई भी गाड़ी है तो फिर वो उसका प्राइस डबल हो जाता है, 80,000 हो जाता है। यानी आप समझ रहे हो 100%
30% यहाँ पे ना इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इंडिया में, जो लार्जेस्ट है और हाईएस्ट है। इसीलिए तो टेस्ला को इंडिया में आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी थोड़ी ना हो रही है। ये इलॉन मस्क क्या भाई साहब, इनको नहीं पता कि इंडिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ है, सबसे ज़्यादा पेट है, सबसे ज़्यादा हेड है। यहाँ पर चाइना में तो कम ही यूज़ होगा, चाइना में तो सब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते हैं, उसके अंदर तो बैन ही रहता है। तो इसीलिए क्या इंडिया में ज़्यादा नहीं है, इंडिया के मार्केट हर एक चीज़ के लिए है। पर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी इतनी है ना कि कई सारे लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं, और कतराते नहीं है तो भी यहाँ पर है ना प्राइस बढ़ जाती है। तो यही बात है, हमारे टाटा मोटर्स को फायदा तो होने वाला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं शुगर सेक्टर को। शुगर सेक्टर क्यों बूस्ट हो रहा है? क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं वो लोग, और इथेनॉल प्रोडक्शन करने की वजह से वो लोग वो इथेनॉल बेचते भी है। अब इथेनॉल अगर कोई खरीदेगा नहीं तो उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी ना, और डिमांड एक बार कम हो गई तो फिर कोई खरीदेगा नहीं, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और यहाँ पर शुगर सेक्टर का जो यहाँ पर बबल हो गया है वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बड़ा हो रहा है, इस तरह से ऐसा बड़ा 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 एक ही बार में फट के छोटा हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं, और फिर आपका पैसा डूब जाएगा। मैं शुगर सेक्टर के ज़रा भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि यस ऐसा करो कि आप है ना शुगर सेक्टर में है ना, मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपने ये बबल को रिस्क लिया है कि आप बबल को के अंदर रहोगे, तो आप बबल के अंदर रहो। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बबल फटने से पहले, यानी आप ये देखिए बबल है, बबल को एक सुई लग गई ना तो वो फट जाएगा। तो आप अपने आजू बाजू देखते रहो, कोई ऐसी सुई आ रही है जो बबल को फाड़ सकती है तो आप उसी टाइम पर बबल से निकल जाओ। मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर इनडायरेक्टली नहीं कहना चाहता, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपने किसी भी शुगर सेक्टर में इन्वेस्टेड रहा है ना, तो आप इन्वेस्टेड रहो, 1.5 से 2 साल रहो, लेकिन आपको ये देखना ये है कि क्या इसकी प्राइसेस बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है ना तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन कभी भी बबल बस्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज़, और वो न्यूज़ आने से पहले ही आप बबल से निकल जाओ, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ट्रेडिंग करनी है। देखिए 5 साल भी है ना एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो होती है ट्रेडिंग। अगर आप 5 साल को इन्वेस्टमेंट नाम बोल रहे हो ना, तो एक बार वॉरेन बफे जी से मिल लो, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज अ थिंग कि 5 साल से अगर या फिर अगर आपको 10 साल होल्ड करना है ना, तभी ही किसी स्टॉक को खरीदो, ऐसे किसी स्टॉक को मत खरीदो कि अभी मतलब खरीदा बाद में बेचा। मतलब वो मिनिमम से मिनिमम है ना अपना 10 साल तो होल्ड करते ही है। तो आप समझ जाओ कि 10% उनके हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप समझ जाओ कि 2 साल 5 साल तो इसी हिसाब से यहाँ पर करना है। तो देखते हैं, वैसे हम बजाज हिंद की बात कर रहे थे, बजाज हिंद के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि बजाज हिंद का यहाँ पर स्टॉक है ना 5 दिन से है ना बहुत ही वॉलेटाइल मूव दे रहा है। 18 से चालू हुआ था, यहाँ पर बढ़ के है ना 19 से 20 तक चले गया था, फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया। तो इसका कारण क्या है, पहले तो हम जानेंगे। 1 महीने से शुगर सेक्टर में नीचे ही मतलब नीचे वाली मूवमेंट आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इसका सीधा सीधा रीजन है कि है ना यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ब्राजील ने है ना एक ओवरऑल मतलब बल्क में है ना यहाँ पर जो प्रोडक्शन करना है वो चालू कर दिया है। तो वो लोग बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो क्या है ना वो वहाँ पर उनकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, उसी से उनकी प्राइस कम हो जाएगी। अब उनकी प्राइस कम हो गई ना तो सेम चीज़ है कि महंगी चीज़ कौन खरीदेगा, कस्टमर कोई अपने नहीं होते। एक बार प्राइस कम हो गई तो वो लोग मतलब अनलॉयल रहते हैं, ऐसा कोई लॉयल कस्टमर नहीं रहता है कि ज़्यादा प्राइस में भी आपसे खरीदेगा। तो एक बार प्राइस कम होगी, ब्राजीलियन प्रोडक्ट्स वो लोग खरीद लेंगे। ब्राज़ील जैसे इंटरनेशनल देश है ना, ये सब कर रहे हैं, और इंटरनेशनली मार्केट में ये शुगर सेक्टर का हाल ऐसा ही है। तो आपको डरना नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला है। अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आगे बढ़ने वाला है, इतना करेक्ट हो गया तो फिर आप इसको उठा लो अपने पोर्टफोलियो में डाल दो, 25% आगे मूव हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है, आपको यहाँ पर बिजनेस देखना है, बिजनेस मॉडल देखना है। क्या ये फिर से ऐसा हो रहा है? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कितना मूवमेंट हुआ था। अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से कितना टाइम से ये घिरे ही जा रहा था, 5 साल से ना 40% से घिरे ही जा रहा है। जिसने इसके अंदर मूव लिया होगा वो तो डूब गया होगा, है ना। तो क्या ऐसा होने वाला है? तो वही देखने वाले हैं। ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो हमें पता चलेगा कि इनका शेयर कैपिटल भी अच्छा खासा है और रिजर्व भी इनके पास अच्छे खासे हैं। इन्होंने बाय द वे यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अपने रिजर्व्स को कम किया है, बट स्टिल हमें ना बोरिंग्स भी कम होती हुई दिख रही है, जिससे हमें यहाँ पर भरोसा आ रहा है कंपनी के ऊपर। और बोरिंग्स यहाँ पर है ना हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसीलिए मैंने आपको रेणुका शुगर है ना मतलब किया था, सजेस्ट किया था, एंड उसी की वजह से मैंने आपको आज वीडियो बना के बता भी दिया था। सबसे पहले आपको यहाँ पर आई बटन और यहाँ पर एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा। खैर हमें बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रमोटर्स की। आप यहाँ पर हो, इसका मतलब आपने इसमें इन्वेस्ट किया है या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इसके अंदर मत इन्वेस्ट कीजिए, रेणुका में इन्वेस्ट कीजिए, रेणुका शुगर लिमिटेड, वो आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। बट क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिए? क्योंकि अभी तक आपने इसके अंदर अपना हाथ नहीं डाला है, तो यहाँ पर हाथ डाल के कुछ फायदा नहीं है। अगर आपने इसके अंदर पहले से अपना हाथ डाल चुके हो और उसके लिए आए हो इस वीडियो में, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही कम है, और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी आप अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और जो मेन चीज़ आपको पता होगी कि 100%
100% शेयर्स जो है वो प्लेस्ड है। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर करना क्या होगा, हमारी यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो ये रहेगी कि हमें 50 डे मूविंग एवरेज का जो प्राइस है ना उसके ऊपर अगर नीचे चले जाता है तो हमें यहाँ पर सावधानी बरत के चलनी है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर एक बार किया था उसने, लेकिन यहाँ पर बीच में है ना 20 डे मूविंग एवरेज आ गया था जिसकी वजह से वो बच गया। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमें पता चल रहा है कि ये ना ये रेणुका शुगर से तो पीछे ही है। बाकी एक आध चीज़ में अच्छा होगा, बट जो फाइनेंशियल्स है, जो लॉन्ग टर्म व्यू है, हमें 2 से 3 साल पकड़ के चलना है स्टॉक को। तो 2 से 3 साल में हमें पैसे बनाने हैं, तो उसमें रेणुका शुगर इज़ द बेस्ट। दैट इज़ वाई आई रिकमेंडेड यू दैट। और हमें यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर 5 प्लस पॉइंट्स है कि कंपनी व्हाट इज़ वर्किंग फॉर द कंपनी, और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर कंपनी में वर्क नहीं कर रही है। अगर हम तीनों चीज़ों की बात कर लेना तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइनेंस में यहाँ पर एनालिसिस टेक्निकल क्वालिटी अगर हम देख लें, यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर लिखा है कि वीक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ और CAGR इसका बहुत ही कम है, और यहाँ पर रिजल्ट जो है वो फ्लैट आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना, मतलब जो कोर इनकम है, कोर उसका जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो कम आ रहा है। तो ऐसा चल रहा है, इसी वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। और जो वर्किंग फॉर द कंपनी है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऐसा है, उस पर भी हमें यहाँ पर सेल स्कोर दिख रहा है। आप देख सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया सेम चीज़ यहाँ पर दिखा रही है हमें। सेल स्ट्रॉन्ग सेल तो नहीं दिख रहा है बिकॉज इतने भी वीक फंडामेंटल्स नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर यहाँ पर हमें होल्ड का भी सिग्नल मिल जाता ना तभी भी हम इसके अंदर आराम से एंट्री ले लेते, बट हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी की डेट हाई है, EBITDA रेशियो कम हो गया है, और यहाँ पर जो रिपोर्टेड लॉस दिख रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये है ना इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा, इसके फ्लैट रिजल्ट है और नेगेटिव प्रॉफिट है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें इस कंपनी के अंदर दूर रहने के लिए मजबूर कर देती है। और अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है ना तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले तो आप है ना इसका जो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट है उसके लिए रुक जाइए। एक बार अगर क्वार्टरली रिजल्ट आ गया और उसके अंदर कंपनी की पोल खुल गई ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं गेम है इनका, सब यहाँ पर दिखावा है, छलावा है। और अगर यहाँ पर हम टेक्निकल्स की भी बात करें ना तो हमें यहाँ पर MACD बुलिश बेरिश दिख रहा है, CCI बेरिश दिख रहा है, यहाँ पर ओवरसोल्ड दिख रहा है, MACD भी बेरिश दिख रहा है, RSI बेरिश दिख रहा है। तो यहाँ पर आउट ऑफ 5 इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, 4 आर टेलिंग की यहाँ पर बेरिश है और एक कह रहा है कि ओवरसोल्ड है, यहाँ पर मतलब होल्ड करना चाहिए। तो कोई भी कह नहीं रहा है बुलिश है। अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके अंदर हमें बुलिश दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले से कहा। यहाँ पर हमें मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म है, यानी आपने 2 से 3 साल पकड़ लिया, 5 साल पकड़ लिया, तो हमें बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। बट शॉर्ट टर्म के लिए है ना ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर चुका है और इंडिकेशन बता रहा है कि हमें यहाँ पर बेरिश मोमेंट है, मतलब ये नीचे गिरने वाला है। और जो पीरियड है यहाँ पर मंथ्स का, यानी आप देख लोगे 5 महीना, 10 महीना और 20 महीना, यहाँ पर जो दिख रहा है वो बेरिश मोमेंटम में दिख रहा है। बट ये महीना नहीं है, सॉरी, यहाँ पर पीरियड दिखा है। यहाँ पर पीरियड अभी किसका है वो यहाँ पर दिखाया नहीं है, बट स्टिल मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। बट यहाँ पर मूविंग एवरेज है वो इंडिकेशन 3 ने बेरिश बताया, 3 ने बुलिश बताया। और यहाँ पर जो समरी है वो ये आपके सामने है कि ओवरऑल यहाँ पर डेली के कैंडल में हमें बेरिश दिख रहा है, और अगर हम वीकली के कैंडल में देखें तो वेरी बुलिश दिख रहा है। मतलब ओवरऑल वीकली इसने ऐसा परफॉर्मेंस देने वाला है जो मतलब टेक्निकली ये बता रहे हैं कि वीकली और मंथली में है ना ये अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, क्योंकि इनका मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग क्रॉस ओवर्स बता रहे हैं कि मंथली और वीकली में है ना ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है सो वेरी वेल गो फॉर इट, और अगर शॉर्ट टर्म होल्ड करना है तो आई डोंट नो कि आपका पैसे का क्या होगा। सो बी केयरफुल, बी होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। जय हिंद, जय भारत। आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।